Let us explore our today's topic, projectile motion. प्रोजेक्टाइल मोशन समझना उतना ही आसान है जितना कैच कैच खेलना। बचपन से सब लोग कैच कैच खेलते ही आ रहे होंगे, अभी भी तुम कैच कैच खेल रहे होगे। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। हम लोग ने बॉल को एक हाथ से दूसरे हाथ में प्रोजेक्ट किया, तो दिस इज प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब एक बॉडी को लेना, एक पर्टिकुलर एंगल पे उसको प्रोजेक्ट करना फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। थ्रू आउट द मोशन सिर्फ एक फोर्स लगना चाहिए, विच इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। जब ये बॉल एक जगह से दूसरे जगह हवा में जा रहा है तो इस पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, विच इज इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, विच इज ग्रेविटेशनल फोर्स। बॉल किसी भी पॉइंट पे सिर्फ एक ही फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, विच इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स थ्रू आउट द मोशन एक्ट कर रहा है और वो एक ही फोर्स है जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो दैट इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में हमारे पास कुछ पैरामीटर्स है, वो हम लोग यहां पे देखेंगे, विच इज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ ascent, टाइम ऑफ descent. तो these are the things which we will study in this chapter. तो हम लोग we'll start with the first quantity, which is velocity of projection. एक प्रोजेक्टाइल को मैं जोर से भी फेंक सकता हूं और धीरे से भी फेंक सकता हूं। अगर जोर से फेंका तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ज्यादा है, धीरे से फेंका तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कम है। तो दैट इज द फर्स्ट पैरामीटर, विच इज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, विच इज डिनोटेड बाय सिंबल u। u से हम लोग दिखाते हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट पैरामीटर, विच इज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। हम लोग ने बॉल को एक पर्टिकुलर एंगल पे फेंका है विद द हॉरिजॉन्टल, एंड दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। जैसे ये बॉल मैंने फेंका जोर से और ये बॉल मैंने फेंका धीरे से, तो इसमें दोनों में फर्क क्या है? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। फर्स्ट केस वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन हाई है और सेकेंड केस में जो अभी हम लोग देखेंगे वहां पे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन लो होगा। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज डिनोटेड बाय सिंबल u। ओके, अब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमारे पास है थीटा। थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। हम लोग किस एंगल पे बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, दैट इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। थ्रू आउट द मोशन वी हैव ओनली वन फोर्स, विच इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ ऑन द बॉल। ओके, अब हमारे पास क्या क्या पैरामीटर्स हैं यहां पे? तो एक पैरामीटर हमारे पास है रेंज। अगर हम लोग ने कुछ एंगल पे प्रोजेक्ट किया तो हमारे पास कुछ तो वैल्यू होगा रेंज का। रेंज इज द टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। एंड दूसरा पैरामीटर हमारे पास है मैक्सिमम हाइट। प्रोजेक्टाइल किस हाइट तक जाता है, दैट इज द पैरामीटर एच मैक्स, विच इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द projectile. Okay, so what are the parameters? One is velocity of projection u, second is angle of projection, the angle made by the initial velocity with the horizontal is called as angle of projection. The time taken to go from initial point to the final point on the ground is called as time of flight. यहां से बॉडी को फेंका, यहां तक आने के लिए जो टाइम लगेगा, that is time of flight t. Time of flight t. The total time for which the body is in flying, the body is in motion, is called as time of flight. फिर time of ascent क्या है? ascend मतलब ऊपर जाना। ये देखो time of ascend, ascend मतलब ऊपर जाना। तो time of ascent हम लोग ने सिंबल बनाया ta, time for which the body is doing ascending motion. That means the body is going up. That is time of ascent. And दूसरा पैरामीटर हमारे पास time of descent, td, the time for which the body is descending. That means it is coming from maximum height back to the ground. That is time of descent. ऊपर जाने को आधा टाइम लगेगा, इसीलिए time of ascent है t/2, और नीचे आने को भी आधा टाइम लगेगा, तो that is time of descent td, which is equal to t/2. टोटल टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल कितना है? कैपिटल T, which is known as time of flight.
time for which the projectile is in motion. That is called as time of flight, capital T. ऊपर जाने को आधा टाइम, time of ascent which is t by 2, नीचे आने को आधा टाइम which is time of descent which is again t by 2. टोटल टाइम t, यहां से यहां तक आधा डिस्टेंस जाने के लिए t by 2 टाइम, और अगला आधा नीचे आने के लिए t by 2. तो t by 2 ऊपर जाएंगे टाइम t by 2 में which is time of ascent, and t by 2 नीचे आएंगे which is time of descent. Theta is the angle of projectile, u is the velocity of projection. अब ये जो हमारे पास पैरामीटर है u, इसको हम लोग दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं, जैसे हम लोग ने वेक्टर्स में देखा है. u जो एंगल ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा u cos थीटा. जैसे हम लोग के पास अगर मान लो ये u है हमारा वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है u cos थीटा. u is the velocity of projection, u cos theta is the horizontal component, and u sin theta is the vertical component. हमारे पास तीन कंपोनेंट है, ये हमारा u, ये u cos theta और ये u sin theta. How do we prove u cos theta कैसे आया, u sin theta कैसे आया? तो उसके लिए हम लोग वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u देखते हैं. तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एक एंगल पे है which is u, और ये एंगल जो बना रहा है दैट इज विद द हॉरिजॉन्टल थीटा. तो मैंने यहां पे ये u बना दिया और ये एंगल थीटा बना दिया. फिर उसके बाद मैंने ट्रायंगल कंप्लीट किया. आई कंप्लीट अ राइट एंगल ट्रायंगल बाय कंस्ट्रक्टिंग अ वर्टिकल. यहां से हम लोग ने एक वर्टिकल ड्रॉ किया विच मीट्स द हॉरिजॉन्टल लाइन एट एन मेकिंग एन राइट एंगल. यहां पे 90 डिग्री बनेगा. एक इसको हम लोग ने एक्स्ट्रापोलेट किया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और ऊपर से हम लोग ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया. ऊपर से हम लोग ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, तो इसीलिए एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री. तो दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल. इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो हॉरिजॉन्टल साइड है उसको मैंने x बोला, और जो वर्टिकल साइड है उसको मैंने y बोला. हॉरिजॉन्टल साइड को x बोला, वर्टिकल साइड को y बोला. हाइपोटेन्यूज कितना है u. हाइपोटेन्यूज इज द u वेक्टर, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन वेक्टर u. अब हम लोग इस ट्रायंगल में cos थीटा लेते हैं और sin थीटा लेते हैं. तो cos थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज. cos थीटा इज एडजेसेंट साइड, मतलब जो थीटा के बाजू में है. cos थीटा इज एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो cos थीटा इज x अपॉन हाइपोटेन्यूज u. तो cos थीटा आ गया x अपॉन u. In this triangle, cos theta is adjacent side upon hypotenuse. So cos theta is x upon u, and sin theta is opposite side upon hypotenuse. So y upon u. So sin theta is y upon u. Cos theta is x upon u. Cross multiply. x का वैल्यू आएगा u cos theta और y का वैल्यू आएगा u sin theta. Cross multiply करके we get x is u cos theta. Y is u sin theta. तो x comes out to be u cos theta, y comes out to be u sin theta. तो x मतलब horizontal side, this comes out to be u cos theta, and y मतलब vertical side which comes out to be u sin theta. तो एक प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आएगा u cos theta, और वर्टिकल कंपोनेंट कितना आएगा u sin theta. क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट x is u cos theta and vertical component y is u sin theta. ओके, चाहे वर्टिकल कंपोनेंट यहां पे बनाओ या यहां पे बनाओ, ये दोनों इक्वली होगा, इसलिए मैंने यहां पे बना दिया u sin theta. ओके, तो हमारे पास वेलोसिटी u का दो कंपोनेंट्स है. वन इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट व्हिच इज u cos theta, अनदर इज द वर्टिकल कंपोनेंट व्हिच इज u sin theta. ओके, तो यही मैंने यहां पे दिखाया है इस डायग्राम में. वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा. तो ऐसे हमारे पास कुछ कुछ पैरामीटर्स हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में विच वी हैव टू रिमेंबर. एक प्रोजेक्टाइल को मैंने फेंका तो कुछ तो वेलोसिटी से फेंक सकता हूं, दैट वेलोसिटी इज नोन एज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन. किसी भी एंगल पे फेंक सकता हूं, बड़े एंगल पे फेंक सकता हूं विद द हॉरिजॉन्टल, छोटे एंगल पे फेंक सकता हूं विद द हॉरिजॉन्टल. तो दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. The angle made by the velocity of projection with the horizontal is called as angle of projection theta. Okay. अब in terms of
theta, we can write the velocity of projection into two components. The horizontal component with the angle theta is u cos theta as proved in this triangle, and the vertical component is u sin theta again as we proved in this triangle. हम लोग ने ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया जिसमें हम लोग ने ये साइड को एक्सट्रापोलेट किया है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है और cos थीटा और sin थीटा लिया है इस ट्रायंगल में. उससे हमें समझा कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट x आता है u cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट y आता है u sin थीटा. तो in terms of theta, the velocity of projection will have two components, the horizontal component being u cos theta and vertical component being u sin theta. The total time of flight, the total time for which the projectile is in flying motion is called as time of flight. जैसे ये देखो, मान लो एक सेकंड के लिए ये यहां से यहां फ्लाई कर रहा है, एक सेकंड, तो दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट. तो आधा टाइम लगेगा इसको, आधा सेकंड लगेगा ऊपर जाने को, तो दिस इज टाइम ऑफ एसेंड. एसेंड मतलब ऊपर जाना. और 0.5 सेकंड आधा टाइम लगेगा टाइम ऑफ डिसेंड, ऊपर से नीचे आने को, डिसेंड टाइम, दैट इज t/2 which is in our example 0.5 seconds. ओके, तो आधा सेकंड ऊपर जाने के लिए, आधा सेकंड नीचे आने के लिए. हमारे एग्जांपल में, इन आवर एग्जांपल, मान लो टाइम ऑफ फ्लाइट 1 सेकंड है, तो ऊपर जाने को आधा सेकंड लगा, नीचे आने को आधा सेकंड लगा. अब जो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इन दोनों हाथों के बीच में, यहां से हम लोग ने फेंका है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, दिस इज नोन एज रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल. रेंज को हम लोग बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं. ज्यादा जोर से फेंकेंगे तो रेंज बढ़ जाएगा, ज्यादा एंगल पे फेंकेंगे तो रेंज बढ़ जाएगा अप टू 45 डिग्री. दैट वी विल सी लेटर. 45 डिग्री पे व्हाट वी विल गेट इज मैक्सिमम रेंज. हम लोग प्रोजेक्टाइल को जब 45 डिग्री पे फेंकते हैं तो हम लोग को मैक्सिमम रेंज मिलता है. दैट वी विल प्रूव लेटर. वो हम लोग प्रूव करेंगे जब हम लोग रेंज का फॉर्मूला निकालेंगे. ओके, देन वी हैव अनदर पैरामीटर व्हिच इज मैक्सिमम हाइट. प्रोजेक्टाइल कितना ऊपर जा रहा है, कितना ऊपर जा रहा है ग्राउंड से, तो दैट इज मैक्सिमम हाइट. एच मैक्स पैरामीटर है हमारे पास. तो दीज आर द वेरियस पैरामीटर्स व्हिच वी हैव. नाउ आफ्टर दिस व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू फाइंड दिस पैरामीटर्स. व्हिच पैरामीटर्स? रेंज, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल एंड टाइम ऑफ फ्लाइट. ये तीनों पैरामीटर हम लोग फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ u, which is the velocity of projection, and theta, which is the angle of projection. इसके बाद हम लोग को क्या करना है? We have to find the range of the projectile in terms of velocity of projection and angle of projection. We have to find the maximum height attained by the projectile in terms of velocity of projection and angle of projection. We have to also find the time of flight in terms of velocity of projection एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. अब ये हम लोग क्यों करना चाह रहे हैं ऑल दिस? तो हम लोग एक तो सादा हम लोग का कैच में हम लोग को इजी समझे कि भाई दूर बॉल जाना है तो किस एंगल पे फेंकना है, किस वेलोसिटी से फेंकना है. तो एक तो वो सिंपल हम लोग का एप्लीकेशन हो गया. हम लोग कैच अच्छे से खेलना चाह रहे हैं, वो एक एप्लीकेशन हो गया. अब थोड़ा बड़े लेवल पे एप्लीकेशन का बात करें तो अदर एप्लीकेशंस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन आर कैनन बॉल्स. कैनन बॉल जो टीपू सुल्तान के टाइम में यूज होता था. इफ यू रिमेंबर, कैनन बॉल्स वेर मेनली यूज्ड एंड डेवलप्ड बाय टीपू सुल्तान इन द टाइम्स ऑफ टीपू सुल्तान. तो टीपू सुल्तान ने बहुत सारे कैनन बॉल्स एक जगह से दूसरे जगह फेंके थे. तो उसमें कैनन बॉल का जो मशीन है जो वो उन्होंने डिजाइन किया था, तो दैट किस एंगल पे रखना है, किस एंगल पे रखना है, किस वेलोसिटी से कैनन बॉल को प्रोजेक्ट करना है ताकि दुश्मन को जहां भी उसका सोल्जर्स है वहां पे वो मर जाए. तो cannonball is one application of projectile motion and we can think of more applications of projectile motion. मान लो अगर हम लोग को मिसाइल भेजना है, हमारे देश से बाजू में मान लो हमारा एनिमी कंट्री है, वहां पे मिसाइल अगर एक जगह से दूसरे जगह भेजना है, उनको टारगेट को हिट करना है, तो उस केस में मिसाइल भेजने के लिए भी हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन का यूज कर सकते हैं. ऑल्सो इन डेवलपमेंट ऑफ गेम्स. अगर मान लो तुम कोई मोबाइल गेम बना रहे हो, कंप्यूटर गेम बना रहे हो, जैसे एंग्री बर्ड्स हो गया, तो एंग्री बर्ड्स में भी हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करते हैं. वो एंग्री बर्ड भी वैसा ही होता है. एक बर्ड होता है जो हम लोग एक पर्टिकुलर एंगल पे प्रोजेक्ट करेंगे एंड दैट विल हिट द टारगेट. तो किस एंगल पे प्रोजेक्ट करना है, तो किस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करना है, तो फॉर दैट वी विल नीड ऑल द मैथमेटिक्स फॉर finding the range, for finding the maximum height, for finding the time of flight
and we will set the values of velocity of projection and angle of projection to get these three parameters. So that is how we use projectile motion in our day-to-day